सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएफसी के कारण हो चाहे परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र लेने के कारण हो, काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स को रिलीव होना पड़ता है और ये समस्या इस साल बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे 2-3 सालों से पीएफसी नहीं लगी थी। इस साल लगी है तो काफ़ी सारे रिलीव हो रहे हैं। टीचर्स के मन में एक सवाल है कि अब हमें आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें क्या करना है आगे दोबारा से ज्वाइनिंग के लिए। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ क्लियर करूंगा। उससे पहले एक सवाल है टीचर्स के मन में कि कैसे हम अपनी पीएफसी चेक करें। हमारे स्कूल की पीएफसी में कौन कौन हिट हो रहे हैं उसका कैसे पता चलेगा, पहला सवाल। दूसरा ये कि जो स्कूल ट्रांसफ़र है ना, जो परमानेंट टीचर्स ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसका हमें कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें ज्वाइनिंग तो मिल जाती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता और वो इसी रीज़न से ज्वाइन ही नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनके वर्किंग डेज तो काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छे वर्किंग डेज होने के कारण भी उन्हें स्कूल नहीं मिल पाता है और उनसे कम डेज वालों को भी स्कूल मिल जाता है। आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? सबसे पहली बात तो ये कि 1 तारीख से नई पीएफसी लग रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मतलब अप्लाई तो वो 1 जून से हो गया है, बट वो क्योंकि 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा, मतलब जो टीचर्स फिर से आना शुरू होंगे, जो एक टर्मिनेशन था गेस्ट टीचर्स का वो अब दोबारा से रीडेवलपमेंट हो जाएगा 1 तारीख से। तो अब जो पूरी तरह से जो पीएफसी से हट रहे हैं वो साइड हो जाएंगे, जो ट्रांसफ़र से हट रहे हैं वो साइड हो जाएंगे। ट्रांसफ़र और पीएफसी के कारण जो हिट हो रहे हैं, आपको वो लिस्ट आपके स्कूल लॉगिन से मिलेगा, क्योंकि स्कूल लॉगिन पर पीएफसी से कौन से टीचर हिट हो रहे हैं वो तो स्कूल डिसाइड करता है, क्योंकि लीफो में किसके डेज ज़्यादा हैं किसके कम हैं वो स्कूल ही डिसाइड करता है। बट कितनी सीटें खाली हो रही हैं वो स्कूल के मेल में आता है, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट टोटल आपके स्कूल में रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपके स्कूल में परमानेंट कितने हैं तो गेस्ट कितने रहेंगे। उसके बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई पता रहता है अपने स्कूल में कि मेरे कितने डेज हैं, मुझसे ज़्यादा कितने के हैं, मुझसे कम कितने के हैं, तो एक कैलकुलेशन पूरा हिसाब हो जाता है। तो आपको फाइनल जो पीएफसी है वो आपके स्कूल से मिलेगी। आप अपने स्कूल में जो भी आईटी वगैरह हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि वो मतलब कितनी सीटें रह रही हैं। दूसरा है ट्रांसफ़र लिस्ट आ जानी थी, वो आजकल में आनी थी लेकिन नहीं आई। परमानेंट टीचर्स का ट्रांसफ़र भी अभी फ़िलहाल होल्ड पे है, तो शायद ये भी 30 जून तक शायद आ जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से तो पूरा सेशन ही शुरू हो जाएगा और जो परमानेंट टीचर्स जहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र लिया है उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो इससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन उनको क्लियर हो जाएगी 30 जून तक। तो थोड़ा सा इसका वेट कीजिए, 29-30 जून में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्कूल में कौन से परमानेंट टीचर्स ने ट्रांसफ़र लिया है और उनका ओके हुआ भी है या नहीं। क्योंकि टीचर्स जब ट्रांसफ़र लेते हैं तो 2-3 ऑप्शन भरते हैं। किस टीचर का पहले ऑप्शन में क्लियर हो गया, किसका दूसरे में हुआ, वो थोड़ा सा फाइनल हो पाएगा जब फाइनल क्लियर होगा। अभी कुछ ऐसी सूचना मिल रही है कि शायद ये पीएफसी फिर से टल सकती है, क्योंकि पीएफसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी सारे एचओएस ने फाइल भी आगे भेजी थी। फाइल भेजने के बाद काफ़ी सारे फाइल अप्रूव भी हुए हैं बहुत सारे स्कूलों में, क्योंकि हमारे काफ़ी कांटेक्ट में देखें कि स्कूलों में बच्चों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन टीचर्स की संख्या कम कर दी। अब इस पर एक रिटर्न फॉर्मेट में स्कूल एचओएस एक फ़ाइल बनाता है कि भाई हमारे बच्चों की संख्या इतनी है, टीचर्स इतने होने चाहिए लेकिन इतने हैं, आपने इतने हटा दिए, तो बाकी हटे टीचर्स को मतलब लगाया जाए, उन्हें इंगेज किया जाए। जो काफ़ी एक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो गेस्ट टीचर्स के पक्ष में होते हैं,
जो गेस्ट टीचर्स का भला चाहते हैं, उनका नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं, वो गेस्ट टीचर्स के लिए इस तरह से स्टेप लेते हैं और उनका अप्रूवल हो भी जाता है। बट काफ़ी ऐसे केसेस भी होते हैं जब एचओएस तो चाहता है लेकिन जो डिपार्टमेंट के सिस्टम है उससे उन्हें हटना पड़ता है। तो आप अपने एचओएस से जो फाइल उन्होंने लगाई थी वह अप्रूवल हुई या नहीं हुई, वो क्या फ़ाइल लगाई थी वो भी आप ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको आईटी वगैरह या स्कूल में जो इस ऑफिस में बैठते हैं, कुछ टीचर्स आपने देखे होंगे, हर स्कूल में होते हैं एचओएस के आसपास में, उनसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई जो फाइल आपने लगाई थी वह अप्रूवल हुई या नहीं हुई या क्या फ़ाइल लगाई है। अब हम बात करते हैं कि जो फाइनली रिलीव हो रहे हैं उनका क्या होगा। सबसे पहला काम, चाहे वो रिलीव होने वाले हों चाहे वर्किंग हो, अभी 1 तारीख से लेकर के आपके जो नए डेज हैं, पुराने सेशन के जो डेज हैं ना, वो सारे के सारे ऐड होंगे। पहले जब आपके पुराने सारे डेज पुराने सेशन के ऐड हो जाएंगे तो वो आपके लीफो में ऐड हो जाएंगे और लीफो में जो भी आपकी रैंकिंग है, जो भी आपका सीरियल नंबर है, ऊपर नीचे हो जाएगा जितने आपके सेशन के वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग है। तो वो भी आपका जैसे 1 तारीख तो 2-3 तारीख से क्लियर हो जाएगा और आपके डेज वगैरह ऊपर नीचे होकर के आप उस लिस्ट में आ जाओगे लीफ हो के कम ज़्यादा में। उसके बाद सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपने डेज ऐड करवाने हैं, साथ में एक्सपीरियंस लेटर लेना है। अब आप एक्सपीरियंस लेटर ले लेंगे तो डेज अपने आप ही काउंट हो जाते हैं, वो अपडेट हो जाते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस लेटर बनता है, आज एक्सपीरियंस लेटर बनता है तो वो किस हिसाब से बनता है कि भाई इस स्कूल में इतने दिन काम किया, इस सेशन में काम किया, तो उनके डेज ऐड हो जाते हैं और एक्सपीरियंस लेटर निकलवाने के बाद आप लीफो में अपडेट हो जाओगे। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी जो नया सिस्टम है, पहले क्या होता था A5 में जाओ, डिस्ट्रिक्ट में जाओ, इधर उधर के चक्कर काटो, दौड़ो भागो। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेज अपडेट करवाने हैं। जो भी पुराने घटे बड़े वो सब डेज अपडेट करवाइए। उसके बाद जैसे आपके डेज हो जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे गेस्ट टीचर्स ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, तो हो सकता है आपके पास एक विलिंग वाला फॉर्म आएगा। बट अगर कोई विलिंग फॉर्म नहीं आता है तो आप अपने आप ही सिस्टम में आ जाओगे और आपको जल्दी से जल्दी लिस्ट आएंगी। काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स के भी ट्रांसफ़र होने बाकी है, गेस्ट टीचर्स ने भी अपने ट्रांसफ़र भरे हैं, तो परमानेंट टीचर्स के बाद गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफ़र लिस्ट भी आ जाएगी कुछ दिन में। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा भाई किस स्कूल में कितनी पोस्ट हैं और कहाँ जो है आपको भेजना चाहिए, कहाँ आपको भेजेगा डिपार्टमेंट। तो सब कुछ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेज अपडेट करवाने हैं, जो भी पुराने डेज हैं उन्हें करवा लीजिए। जो भी समर कैम्प बुनियाद वगैरह में भी हैं वो भी अपडेट करवा लीजिए। कुछ टीचर्स को CBSE ड्यूटी के भी डेज नहीं ऐड करवा रहे हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, तो उन डेज़ को लेकर के आप ज़रूर आगे कंप्लेंट कीजिए। पहले तो प्रिंसिपल से बात कीजिए, अगर इजी सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे कंप्लेंट कीजिए। आपके वो वाले डेज़ भी काउंट होने चाहिए, क्योंकि एक एक दिन का बड़ा फ़र्क पड़ता है गेस्ट टीचर्स के लिए। तो ये अपडेट थी, आप लोगों तक शेयर करनी थी, इसे आगे शेयर करें। इसी तरह से आपको जो भी आगे लिस्ट आती रहेगी वो मैं आपको अपने चैनल पे शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो भी लिस्ट आएगी इन फ्यूचर में रीएलोकेशन वाली वो लगातार आपको मिलती रहेगी, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपने ख्याल रखिए। जय हिंद।